गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज देखेंगे बहुदेशीय परियोजनाओं से पहले सिंधु जल समझौता। इसमें देखेंगे सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी तंत्र को लेकर ये समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में। सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पक्षकार। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें दो देश थे, भारत प्लस पाकिस्तान। भारत प्लस पाकिस्तान। तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इधर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। अयूब खान। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, उधर से अयूब खान। इसमें मददगार कौन था? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक की सहायता थी इसमें। यानी मध्यस्थता किसने कराया था? तो वर्ल्ड बैंक, लेकिन मध्यस्थता से वर्ल्ड बैंक की। कब हुआ था? 19 सितंबर। डेट याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी टीआरई में डेट पूछा है। तो 19 सितंबर 1960 टीआरई में डेट पूछा है टीचर वाले में। 19 सितंबर 1960। ये है 1960। नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा 1960, या जो हम बोल रहे हैं वो सुनिएगा 1960। कहाँ हुआ था? स्थान भी इसका लिख लीजिए। स्थान कराची। स्थान कराची। आप लोग धुरंधर मूवी देखे होंगे तो ये देखे होंगे, क्योंकि कराची में ही एक जगह था लियारी, जो कि लियार नदी के तट पर था, इसीलिए उसको बोला गया लियारी। यहीं पे मुहाजिर रहते थे। मुहाजिर कहने का मतलब कि जो लोग दूसरे देश से आकर शिफ्ट हुए हैं वहां पे, यानी जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो भारत से जो लोग गए वहां, जो पहले पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान में थे, लेकिन जो भारत से लोग गए तो यहीं पे बस गए। कहाँ पे? इस कराची शहर में। जब कराची शहर में बस गए, इसलिए बस गए कि कराची उस समय का समृद्ध शहर था। कराची समृद्ध शहर भी था, और अधिकांश अधिवेशन भी देखेंगे तो इसी कराची और लाहौर में हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइप का फेमस शहर था। इसीलिए लोग जाकर यहीं बस गए जब बंटवारा हुआ था। तो जो बाहर से आकर बसे थे पाकिस्तान में, जो मूलतः पाकिस्तानी के नहीं थे, जो बाहर से मान लीजिए इंडिया जाके शिफ्ट किए थे, वहां जाकर बसे, तो उन्हीं को मुहाजिर कहा जाता था। तो उसी में ये जो जगह है मुहाजिर, ये कराची, और जहाँ पे जो जगह है लियारी, वहीं पे इन मुहाजिरों के कारण ही वहां पे रहमान डकैत का उद्भव हुआ। खैर वो मूवी की बात है, देखिए। लेकिन स्थान कहाँ है? कराची। ये सिंधु नदी जल समझौता कराची में हुआ। इसमें क्या कहा गया? ये तो इसका परिचय था। इसमें कहा गया कि ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसके बाद यह है झेलम, यह है झेलम, यह है चेनाब। मान लीजिए यहाँ के चेनाब मिल गई, झेलम में आके यहाँ चेनाब मिली, झेलम आके चेनाब में मिली। फिर इसके बाद यह है रावी नदी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज नदी। तो जो ये पांचों नदियां हैं ये यहीं पे आके मिलेगी। जो ये पांचों नदियां हैं, यह है ब्यास। ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 नदियां मान लीजिए। उसमें कहा गया था कि जो उत्तर की तरफ जो नदियां हैं, यानी जो नदियां इधर की तरफ की हैं, इन तीनों नदियों का जो पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो ये सिंधु, सिंधु, ये झेलम, ये है चेनाब, चेनाब, ये है झेलम। उसमें बोला गया था कि सिंधु, यह सिंधु नदी प्लस झेलम नदी प्लस चेनाब नदी, सिंधु झेलम चेनाब का जो 80% जल है, 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा।
पाकिस्तान उपयोग करेगा। 20% जल भारत उपयोग करेगा, भारत करेगा। लेकिन भारत इसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकता है, यानी पानी को आप रोक नहीं सकते। वर्ल्ड बैंक में मध्यस्थता हुआ था कि आप पानी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकते हैं, यानी रन ऑफ द रिवर। इसका कहने का मतलब है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट चला सकते हैं। कौन? इसमें भारत चलाएगा, भारत चला सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ डैम बनाया, तो डैम बनाकर आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, यानी पानी से आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप इस पानी को रोक नहीं सकते हैं। यानी रन ऑफ द रिवर कहने का मतलब नदी का फ्लो जारी रहे, नदी का फ्लो जारी होना चाहिए, नदी का जल नहीं रुकना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो इसमें बोला गया था कि जो ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% जल भारत यूज करेगा, लेकिन भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। बाकी जो ये 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, जो ये नदियां, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, रावी प्लस ब्यास प्लस सतलुज, सतलुज नदी, ये तीनों नदी का 80% जल, 80% जल भारत उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा, और 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, रावी, ब्यास, सतलुज नदी का, यानी इन 3 नदियों का 80% भारत, इन 3 नदियों का 80% पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन भारत इसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद भारत ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है, यानी सिंधु जल समझौता को ही खारिज कर दिया है। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता के बारे में, खासकर ये डेट, ये जगह, कौन लोग थे, मध्यस्थता किसकी थी, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक बार ये एग्जैक्ट डेट के साथ पूछ लिया है, ये डेट के साथ पूछ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।